वेलकम फ्रेंड्स टू योर ऑन चैनल साइल एजुकेशन। आज का जो टॉपिक है एडजेक्टिव ही है। पार्ट 1 पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। पार्ट 3 है, आखिरी टॉपिक है आज। इसमें जिसमें लोग देख रहे थे कुछ एडजेक्टिव के वर्ड के बारे में, कुछ एडजेक्टिव के वर्ड जो अक्सर आपके कॉमन ईयर में पूछे जाते हैं। तो कॉमन ईयर की दृष्टिकोण से हम लोग जो वर्ड देख रहे हैं उसमें मैंने सम के बारे में, एनी के बारे में बता दिया था, लिटिल और लिटिल द लिटिल के बारे में मैंने बता दिया था, फ्यू और फ्यू द फ्यू का यूज़ कैसे होता है, इन सब की जानकारी पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था। यानी पार्ट 2 का जो वीडियो है आपका, आप देख लेंगे, है ना, आपको चैनल लिस्ट पे मिल जाएगा। तो इसमें मैंने बता दिया था। आज का जो वीडियो होगा वो दूसरे वीडियो से छोटा होगा। यानी पिछला पार्ट 2 का जो वीडियो हुआ था वो तो लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया था। तो आज का वीडियो उतना लंबा नहीं होगा, छोटा होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन शुरू करने से पहले मैं फिर से बोल दूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइल एजुकेशन चैनल है, हाँ, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो डायरेक्ट आपके स्क्रीन पर आते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा पहला टॉपिक अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर का हम लोग एग्जांपल देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। ये अदर का यूज कहाँ करते हैं, अनदर का यूज कहाँ करते हैं, एनी अदर का यूज कहाँ करते हैं और नो अदर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो अदर याद रखेंगे सबसे पहले कि अदर और एन अदर और अनदर दो जो वर्ड है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। अदर और अनदर ये दोनों वर्ड की सेंस में यूज होते हैं, पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। जबकि एनी अदर और नो अदर ये दोनों के दोनों जो वर्ड है ये निगेटिव सेंस में यूज होते हैं। किस सेंस में? निगेटिव सेंस में यूज होंगे। ठीक है ना। मैं फिर से बोल दूं, अदर पॉजिटिव सेंस, अनदर पॉजिटिव सेंस, एनी अदर नेगेटिव सेंस, नो अदर ये भी नेगेटिव सेंस में यूज होगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो अदर का मतलब क्या होता है? तो अदर का मतलब होता है दूसरा या अन्य। अदर का मतलब क्या होगा? दूसरा या फिर अन्य होगा, है ना। सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, सिंगुलर या प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, अदर बॉयज लिख सकते हैं हम लोग, दूसरे लड़के। अदर बॉयज मतलब क्या? दूसरे लड़के वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर अदर बॉय ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अदर पेन्स लिख सकते हैं। अदर पेन्स मतलब दूसरे कलम या दूसरा कलम भी लिख सकते हैं हम लोग। अदर पेन भी लिख सकते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि अदर पॉजिटिव सेंस लगेगा, सॉरी, अदर जो है वो पॉजिटिव सेंस रखेगा। इसका मतलब दूसरा या अन्य होगा। सिंगुलर और या प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन, याद रखना, काउंटेबल नाउन से पहले यूज होगा। अदर बॉयज से लिख सकते हैं, अदर बॉय लिख सकते हो, अदर पेन्स लिख सकते हो, अदर पेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि मेरे क्लास के दूसरे लड़के मुझसे पढ़ने में अच्छे हैं। ठीक है, दो अदर बॉयज ऑफ माई क्लास आर बेटर देन मी इन स्टडी। अदर बॉयज मैंने कहा अदर बॉयज इन माई क्लास आर बेटर देन मी इन स्टडीज, है ना। मतलब मेरे क्लास के दूसरे लड़के जो है ना, वो मुझसे पढ़ने में अच्छे हैं। या फिर मैं ये बोलता हूँ, अदर बॉय ऑफ माई ग्रुप इज बेटर देन मी। दूसरा जो लड़का है मेरे ग्रुप का वो अच्छा है। हो सकता है मेरे ग्रुप में 2 ही लड़के हो, तो वहां पर अदर के बाद हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग अनदर की। अनदर का मतलब क्या है? एक दूसरा, एक और या फिर एक अतिरिक्त। अनदर का मतलब क्या है? एक दूसरा, एक और या एक अतिरिक्त। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं। यूज कैसे करेंगे तो सुनिए। तो यूज हम लोग इस तरह से करते हैं कि देखते हैं कि कभी आप गुपचुप खाने गए होंगे, जिसको हम लोग पानी पूरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब 10 का या 20 का जो भी खा लेते हैं, उसके बाद अंत में एक और मांगते हैं कि भैया एक और गुपचुप दे दो। तो क्या वो एक और जो गुपचुप होता है, क्या आपको उसका बिल देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। तो आप क्या कहते हैं? एक अतिरिक्त बोलते हैं ना,
तो वही जो एक अतिरिक्त आपको मिल के आता है ना, वो क्या बन जाता है आपकी अनदर हो जाता है। जैसे आपने आपके यहाँ रोज रोटी सब्जी बनता है, आज खीर पूरी बनी है। आप रोज रोटी 4 रोटी खाते हो, आज 4 रोटी खाए, मम्मी को बोले मम्मी आज खीर बड़ी अच्छी बनी है, एक और रोटी दे दो, है ना। तो वो जो एक और बन के आता है वो एक और क्या आता है, वो एक अतिरिक्त रोटी आपने मांगी, है ना। तो मतलब क्या हुआ, तो जहां पर एक अतिरिक्त की चर्चा होगी, एक और की चर्चा होगी, वहां पर हम लोग यूज करेंगे अनदर का। इसलिए क्योंकि उसके बाद जो आने वाला नाउन होता है एक होता है, इसलिए हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे, अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखेंगे अनदर बुक, अनदर बुक, ठीक है। तो अनदर बुक लिखेंगे तो सही है, लेकिन अनदर बुक्स लिखते हैं, अनदर बुक्स लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके पिताजी आपके लिए सब बहुत सारे किताब लाए पढ़ने के लिए, आपके जो क्लास की जो सिलेबस की बुक है ना, वो सब लेके आए। आपने कहा पापा मेरे को एक और बुक चाहिए, है ना, जो मेरा लगभग काम खींच लेगा। ठीक ना, मतलब क्या हुआ कि आपकी स्टडी में वो हेल्पफुल होगा। तो अदर जो अनदर आएगा आपका, तो आपने क्या किया कि ढेर सारा किताब नहीं मांगा, एक किताब मांगा। तो आपने कहा फादर प्लीज गिव मी अनदर बुक, ओके, फादर प्लीज बाई एंड अनदर बुक फॉर मी, बाई अनदर बुक फॉर मी, एंड नहीं याद रखिएगा, ठीक है। तो वहां पर लिखेंगे क्या, अनदर बुक। क्यों, क्योंकि अनदर इसलिए लिखेंगे क्योंकि अनदर मतलब क्या होता है, एक अतिरिक्त, इसके सिवाय एक और बुक ला दीजिए। कहते हैं कॉपी लाने के लिए, सिवा कॉपी लाने के लिए कहते हैं, है ना। मैथ्स की कॉपी आ गई, इंग्लिश की कॉपी आ गई, हिंदी की कॉपी आ गई, राइटिंग की कॉपी नहीं आई। ठीक है, पापा को आपने क्या कहा, पापा एक और कॉपी ला दो, मेरे को एक अतिरिक्त कॉपी ला दीजिए। ठीक है, तो फादर प्लीज ब्रिंग मी एन अनदर, ब्रिंग मी अनदर कॉपी या फिर नोटबुक। ठीक है ना। तो वहां पे क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा हमको कॉपी या फिर नोटबुक चाहिए, तो वहां पर हम लोग अनदर का यूज करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग एनी अदर की। एनी अदर का मतलब क्या आता है, तो हम जैसे पहले बताएं कि अदर पॉजिटिव सेंस रखेगा, अनदर भी पॉजिटिव सेंस रखेगा, लेकिन एनी अदर जो है वो निगेटिव सेंस रखेगा। याद कीजिएगा, हम सम और एनी का जब यूज बताए थे, उसमें भी मैंने कहा था कि एनी निगेटिव सेंस को लेकर चलता है। ठीक है, मैं फिर से बोल दूं कि जैसे सम में हमने देखा था क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, नंबर के लिए यूज करते हैं, है ना। तो हमने कहा था कि आई हैव सम मिल्क बट आई हैवंट एनी मिल्क, याद होगा आपको। आप पिछले का जो वीडियो, पिछला जो वीडियो होगा पार्ट 2 का, आप उसको देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एनी अदर, तो एनी अदर निगेटिव सेंस सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरा, एक और एक अतिरिक्त यहाँ भी होगा। अंतर क्या होगा, तो अंतर यही होगा कि यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, इस सेंस में, यानी निगेटिव सेंस में यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट एनी अदर कार, मुझे दूसरी गाड़ी की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरी कोई भी इसके अलावे कोई अतिरिक्त कार की जरूरत नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नो अदर में। तो नो अदर जिस तरह से अदर हुआ उसी प्रकार से नो अदर हुआ। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंस में यूज करेंगे अदर का, यहाँ पर नो अदर का निगेटिव सेंस में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, नो अदर गर्ल in my family is as good as ज्योति, मतलब मेरे फैमिली की कोई दूसरी लड़की ज्योति की जितनी अच्छी नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, नो अदर लगाया। ठीक है, तो समझ में आया। एक चीज और याद रखेंगे कि अनदर के बाद अनदर के बाद यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आए, न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो क्या होगा, जैसे बोलते हैं अनदर, अनदर 5 hours,
प्लस नाउन, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा तो ये नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यानी अनदर 5 आवर्स लिखेंगे तो सही हो जाएगा। अगर लिखते हैं अनदर 5 आवर अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे। ठीक है, हमारा ऑल, होल और होल ऑफ, 3, ऑल, होल एंड होल ऑफ। ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सब या सबके सब। ठीक है, होल का मतलब होता है समूचा। होल का मतलब क्या होता है, समूचा या संपूर्ण के अर्थ में इसका यूज करते हैं। ठीक है, जबकि होल का यूज हम लोग करते हैं प्रॉपर नाउन के तौर पर। देखिए होल और होल ऑफ दोनों में क्या है ना, ये भी समूचा के अर्थ में आता है, ये भी समूचा के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज करते हैं इसका, है ना। होल का और होल ऑफ का यूज हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले करते हैं, कॉमन नाउन से पहले कभी भी हम लोग होल ऑफ का यूज नहीं करेंगे। याद रखेंगे, कॉमन नाउन से पहले कभी भी हम लोग होल ऑफ का यूज नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात क्या, कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी द का भी यूज मत करना। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी द का यूज नहीं करना। हाँ, जब वो द पार्टिकुलाइज हो जाएगा तब कर सकते हैं, वो मैं आर्टिकल में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो होल, सॉरी, ऑल, ऑल का मतलब क्या होगा, सबके सब। इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, प्लूरल काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। मतलब नाउन काउंटेबल होना चाहिए, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है या वस्तु की संख्या बताने के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑल द बुक्स, ठीक है ना, ऑल द बुक्स वेयर ओल्ड। ठीक है, यानी सभी के सभी जो किताब है वो क्या है, पुराने थे, सॉरी, है ना। सभी के सभी किताब कैसे थे, पुराने थे। ठीक ना, तो ऑल द बुक्स जो हो गए, है ना, इस वो हो गया, क्या थे, सबके सब पुराने थे। ठीक ना, तो मतलब क्या हुआ, ये जो बुक है ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे देखते हैं। all the money have been spent, all the money have been spent मतलब कि जो भी पैसा दिया गया था वो क्या हो गया, खर्च हो चुका है। ठीक है, तो ऑल का यूज हमने कहाँ किया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया। ठीक, अब देखते हैं आगे। एक मिनट, यहाँ पर अनकाउंटेबल कर दें, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक, अब बात होल की। होल समूचा या संपूर्ण के अर्थ में, होल समूचा या फिर संपूर्ण के अर्थ में। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरा समूचा शरीर, पूरा शरीर किसी चीज से ढका हुआ है। ठीक ना, तो मैं ऑल बॉडी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऑल करेंगे तो क्या होगा, मेरे बॉडी को अलग अलग हिस्सा करना पड़ेगा, है ना। मतलब सबको अलग अलग करके गिनती करके तब करना पड़ेगा ऑल का यूज। लेकिन संपूर्ण शरीर को ढकना मतलब कवर जो करेंगे प्लास्टिक से तो पूरे बॉडी को ढकेंगे ना, तो वहां पर हमने क्या यूज करना है, होल का यूज करना है। किसका, होल का यूज करना है। ठीक है, इससे कहता हूं मैं, माई होल बॉडी इज कवर्ड, मेरा पूरा का पूरा शरीर क्या है, कवर्ड है, यानी ढका हुआ है। ठीक ना, चलते हैं आगे। होल ऑफ, जैसे मैंने कहा कि होल ऑफ के बाद क्या आने का है, प्रॉपर नाउन। ठीक ना, कॉमन नाउन नहीं आएगा। कॉमन नाउन का मतलब क्या, जैसे कंट्री, कंट्री कॉमन नाउन हो गया। मैं फिर से बता दूं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर क्या होगा। देखिए, गाय, बकरी, जो भी है, कुत्ता, सबका सब कॉमन नाउन। मतलब आप किसी जानवर को देख लें जो आज गर्मी के समय में जीभ लपलपाता हुआ चलेगा, बड़े बड़े दांतें होंगे, आपके गली मोहल्ले में मिल जाएगा, पूंछ टेढ़ा होगा, इसे उठा हुआ, आप क्या कहते हो, उसको कुत्ता, है ना। आप ठीक ना, अगर कोई आदमी है, अगर कोई आदमी है, आपके देख ले कि लंबे लंबे बाल हैं, ठीक है, आप लंबे लंबे बाल है, आपने उसको फेस से नहीं देखा, तब क्या कहोगे, लड़की कहोगे।
ठीक है, छोटे छोटे बाल देखोगे तो क्या कहोगे, लड़का कहोगे। तो ये जो दिमाग में आता है कि किस ग्रुप का है ना, किस ग्रुप का है, तो उस ग्रुप का एक नाम देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। ठीक ना, मतलब क्या कि बाघ, बाघ देखते हैं तो कहीं भी देख लिया उसी प्रजाति का होता है, कहते हैं ये बाघ है, चाहे वो पैंथर टाइगर हो या फिर कोई भी टाइगर हो। ठीक ना, उसी प्रकार से हम देखते हैं देश, बहुत सारे देश हैं, सबका अलग अलग नाम होता है। तो जब नाम की चर्चा हो जाएगी, जैसे हमारा देश, ठीक है, हमारा देश, बगल का देश, है ना, काफी दूर का देश, तो सब तो देश ही है, लेकिन नाम क्या होता है, तो नाम इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। तो जब नाम पड़ जाएगा ना, जब नाम पड़ जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगर नाम नहीं पड़ता है तो हम लोग सबको मिला क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक कहते हैं कॉमन नाउन, यानी सबका एक हमने नाम दे दिया। ठीक है, जैसे आपके कक्षा में पढ़ने वाले जो लड़के हैं, है ना, तो लड़का जो हो गया, यानी जो एक ग्रुप में रहेगा, लड़का के साथ रह रहा है, लड़का जैसा दिखने वाला है, तो सबका सब तो लड़का कहलाएगा, है ना, तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन किसी का नाम रवि है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम चंपू है, कोई भी किसी का कुछ नाम हो जाए, है ना, तो वो नाम जब पड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इंडिया प्रॉपर नाउन में काउंट आ जाएगा और कंट्री जो है वो कॉमन नाउन में काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं तो कहते हैं द होल ऑफ सिटी, ये लिखे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिटी क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, द होल ऑफ पटना लिख दें, द होल ऑफ पटना लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द होल ऑफ इंडिया देखिए तो क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा आइदर और नाइदर। ठीक है, आइदर का मतलब क्या आता है, आइदर का मतलब होगा दो में से कोई एक, है ना, आइदर जो है दो में से कोई एक के अर्थ में यूज होगा इसका, और इसका जो सेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेंस रखेगा आइदर। नाइदर दो में से कोई एक नहीं, मतलब दोनों में से कोई एक नहीं के अर्थ में होगा, और ये निगेटिव सेंस रखेगा, ये निगेटिव सेंस रखेगा, और दोनों का जो यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। याद रखेंगे, दोनों का जो यूज होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। ठीक है हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, आइदर हो या फिर नाइदर हो, दोनों का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी नहीं करना है। ठीक है, आइदर का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी नहीं करना है, न ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करना है। जब भी करेंगे तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आइदर बुक इज रेड, आइदर बुक इज रेड मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है, रेड नहीं कहेंगे इसको, माइन कर देते हैं। ठीक है, आइदर बुक इज माइन मतलब क्या हुआ, दो किताब दिया गया है, दोनों में से कोई एक किताब क्या है, मेरा है ना, तो इसके लिए क्या कहेंगे, आइदर बुक इज माइन। तो हमने क्या कहा कि आइदर के बाद प्लूरल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, प्लूरल नाउन का यूज नहीं होगा। देखिए प्लूरल नाउन का यूज नहीं है। ठीक है, जैसे कहते हैं आइदर पेन इज रेड, ठीक है, दो में से कोई एक कलम क्या है, लाल है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग नाइदर का यूज करते हैं। तो नाइदर का अगर एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, कहेंगे नाइदर बुक इज माइन मतलब दोनों में से कोई किताब मेरा नहीं है, दोनों में से कोई भी किताब मेरा नहीं है। ठीक है, या फिर नाइदर पेन इज रेड मतलब दोनों में से कोई भी कलम लाल नहीं है। ठीक है, तो मतलब जब भी होगा तो किसी दो की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी, किसी दो की चर्चा होगी। जब दो की चर्चा होगी तब लोग आइदर का और नाइदर का यूज करेंगे। ठीक है ना, कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ।
आइदर ऑफ के बाद याद रखेंगे, आइदर ऑफ हो या फिर नाइदर ऑफ हो, इन दोनों के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आइदर ऑफ का यूज होगा, उसी प्रकार से है ना नाइदर ऑफ का भी यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल देखा जाए, आइदर ऑफ द पेन्स, आइदर ऑफ के बाद द जरूर लगाएंगे, द पेन्स इज ब्लैक, आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, मतलब जो कलम दिया गया है उनमें से कोई एक कलम जो है वो क्या है, काला है। याद रखेंगे यहाँ जो वर्ब यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर है, ठीक ना। तो आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ अगर कहेंगे तो नाइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, मतलब जो जितने कलम हैं उनमें से कोई भी कलम क्या है, काला नहीं है। यहाँ कहेंगे आइदर ऑफ द बुक्स इज माइन, ध्यान देना कॉमन इधर जब पूछा जाएगा यहाँ पर आर माइन लगा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से नाइदर ऑफ द बुक्स इज माइन, ठीक है, मतलब जो किताब दिए गए उसमें से कोई भी किताब मेरा नहीं है। तो एडजेक्टिव के लिए जो वर्ड हमने बताया था वो आज यही समाप्त होता है। अब अगला जो सेशन होगा वो हम लोग चलेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, ठीक है। एडजेक्टिव का ही हिस्सा वो भी है, लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम उसको नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, है ना। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, है ना। और कुछ वर्ड होंगे जिनका लोग यूज करेंगे, अप्रोप्रिएट यूज समझेंगे उसका, जैसे लास्ट है, लेटर है, इन सब का यूज उसी में समझेंगे हम लोग। फॉर्मर है ना, फर्दर है, इस सब का यूज उसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जिनको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।